दुनिया में एकमात्र यहूदी देश जो विश्व के नक्शे पर बहुत ही छोटा है, जो अपने दुश्मन से 7 मोर्चों पर घिरा हुआ है, लेकिन विश्व का कोई भी देश इससे पंगा लेने से डरते हैं या यूं कहीं कांपते हैं। जी हाँ, वो देश है इजराइल। नाम तो आपने सुना ही होगा। इन दिनों मिडिल ईस्ट में तबाही का दूसरा पर्याय बन चुका इजराइल अपने दुश्मनों पर काल की तरह टूट रहा है, जैसे कोई भूखा दाना हो और अपना शिकार कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इजराइल दुनिया के नक्शे पर कैसा है और वो कौन सा 7 मोर्चा है जिसके बीच घिरे होने के बावजूद ये मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। छोटा देश होने के बावजूद इसके पास ऐसा क्या है जो इस देश को इतना शक्तिशाली बनाता है, जिससे दुश्मन देशों की हाड़ कांपती है। इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। बदले की आग में जल रहा इजराइल एक बार फिर ईरान पर आज बड़ा हमला किया है और 1 अक्टूबर के ईरान के द्वारा किए गए हमले का जवाब 24 दिनों बाद इजराइल ने बड़े धमाके के साथ दिया। लेकिन क्या आपको पता है इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है? अगर बात करें विश्व के नक्शे की, तो नक्शे पर आप साफ देख सकते हैं कि ये देश कितना छोटा है, लेकिन फिर भी कई देश, खासकर दुश्मन भी इजराइल से खौफ खाते हैं। देखने में देश जितना छोटा है, उसी हिसाब से ये देश अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे इजराइल 7 मोर्चों पर घिरा हुआ है। इजराइल के कई दुश्मन हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ईरान का है। इजराइल और ईरान एक दूसरे की कट्टर माने जाते हैं। इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, जबकि इजराइल पर हमले करने वाले मिलिशिया ग्रुप को ईरान की तरफ से फंडिंग और हथियार मिलते हैं। ईरान के बाद लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, बहरीन के मिलिशिया संगठन इजराइल के दुश्मन हैं। यहाँ ग्राफिक्स पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 दुश्मन 7 मोर्चों से इजराइल घिरा हुआ है। सबसे पहले यहाँ जो सबसे छोटा देश दिख रहा है वो इजराइल है। अब बात करते हैं उनके दुश्मनों की, तो उसके इजराइल के सबसे करीब वेस्ट बैंक है, फिर आता है गाजा, उसके बाद लेबनान, उसके ऊपर देखें तो सीरिया है, सीरिया के जस्ट बगल में इराक है और आखिरी नाम है ईरान, जहां इजराइल ने हालिया हमला किया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ नक्शे में आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल कितना छोटा है, दूसरी तरफ ईरान को देखिए, इजराइल के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा देश है, फिर भी ईरान पर इजराइल हावी है। वहीं इराक, सीरिया भी इजराइल के मुकाबले बड़े देश हैं, फिर भी चारों तरफ से 7 दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल इन देशों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और इन देशों की नींद उड़ा दी है। इजराइल का सबसे बड़ा ताकत उसका डिफेंस सिस्टम है, जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में होती है। इसके जरिए इजराइल दुश्मन देशों के मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है, जिससे दुश्मन कांपते हैं। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है। इजरायली लोगों की जान बचाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ताकतवर और भरोसेमंद है। बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, जेरिको 1, 2, 3। तीनों की रेंज 5000, 1500 और 4800 किलोमीटर है। तीनों वेरिएंट अलग अलग आकार, रेंज और स्पीड के हैं। तीनों हाइपरसोनिक गति से हमला करती हैं, यानी इजराइल ने इसे दागा तो ईरान का यह डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा, यानी ये 6500 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज़्यादा गति से उड़ता है। क्रूज मिसाइल पोपाई, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है। देलिलाह, इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 1049 किलोमीटर पर घंटा है। सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है। एरो 2 और एरो 3, रेंज 90 से 2400 किलोमीटर तक। इन दोनों की स्पीड 9 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दुश्मन की किसी भी तरह की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देती है। डेविल स्लिंग, रेंज 70 से 300 किलोमीटर। इसे मैजिक बॉन्ड भी कहते हैं। यह सतह से हवा में मार करने वाली और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। गति 9261 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात करते हैं आयरन डोम की। इसकी रेंज है 4 से 70 किलोमीटर। दुनिया का सबसे भरोसेमंद हवाई सुरक्षा कवच।
तामीर मिसाइलों के जरिए हवाई हमले को 90% तक खत्म करने की क्षमता रखता है और सबसे बड़ी ताकत इजराइल का यही आयरन डोम है। आपको बता दें कि इन दिनों मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। इजराइल के हमले से इन देशों में तबाही का मंजर देखा जा सकता है। अगर बात करें मौजूदा समय की तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालत बहुत ही बद से बदतर है। युद्ध की वजह से यहाँ हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस युद्ध में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन युद्ध विराम की आहट अभी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि यह युद्ध कहां जा कर के विराम होता है या अभी और कितनी तबाही मचाता है। लेकिन जिस तरह से यह युद्ध चल रहा है, हजारों लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और यहाँ पर बड़ा नुकसान भी हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।